तो इससे पहले आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। एक बड़ी खबर है जहां पर लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। निजी अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। लखनऊ में सैकड़ों मरीजों की जान खतरे में है और अस्पतालों ने डीएम से लेकर के सीएम को पत्र भेजा है। और लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत भयावह हो गई है और निजी मेडिकल कॉलेजेस ने हाथ अब खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है और कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन यहां पर बची हुई है और निजी मेडिकल कॉलेजेस ने सरकार में शिकायत की है। इसको लेकर के पत्र भी लिखा गया है। निजी मेडिकल कॉलेजेस ने सरकार को लिखित इसकी सूचना दी है। तो आपको बता दें यहां पर लखनऊ में भारी किल्लत ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और मात्र कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन यहां पर बची हुई है। इस वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। पत्र डीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया, क्या कुछ जिक्र इसमें किया गया? देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के ऑक्सीजन सप्लाई में जो दिक्कतें आ रही हैं, ऑक्सीजन की जो कमी है अस्पतालों में, ये मेंशन करते हुए चिट्ठी भेज दी गई है सीनियर अधिकारियों तक, डीएम को। और ये भी मेंशन किया गया है उसमें कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों को दिक्कत होती है, किसी की मौत होती है, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर महज घंटे 2 घंटे का ही ऑक्सीजन सप्लाई बचा हुआ है। जैसे कि टीएस मिश्रा अमौसी के पास एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर सरकार ने उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया है। वहां पर बेहद परेशानी है, इस वक्त किल्लत है ऑक्सीजन की। वहां पर वहां के जो अस्पताल प्रशासन है उसने चिट्ठी लिख दी है। इसके अलावा कई निजी क्षेत्र के ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है और इसलिए वो नए मरीजों को एडमिट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बेहद डरावने वाली बात है, जहां पर एक तरफ बेड्स की कमी है तो दूसरी तरफ जो मरीज भर्ती हैं उनकी जान पर भी आफत है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एजेंसीज हैं उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई मेंटेन नहीं हो पा रही है। भारत सरकार की तरफ से जो लिक्विड ऑक्सीजन का 750 मीट्रिक टन का कोटा आवंटित हुआ है वो अब तक चैनलाइज नहीं हो पाया है, मिल नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन रही कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो बिल्कुल ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर महज घंटे 2 घंटे का ऑक्सीजन बफर जोन बचा हुआ है। और अगर ये प्रभावित होता तो जाहिर तौर पर मरीजों की जान संकट में आ जाएगी, मरीजों की जान पर बनाएगी। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर समझा जा सकता है हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर के एक पत्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया। आपसे जानना चाहेंगे इस पत्र को लिखने के बाद क्या कोई एक्शन अभी तक लिया गया, शासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया? देखिए, आनन फानन में जैसे ही ये चिट्ठी सामने आई है तो कई जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, इसमें प्रभारी डीएम भी हैं, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पर पहुंच करके तुरंत मोर्चा संभाला है। बातचीत की है सीनियर अधिकारियों से, भारत सरकार के लोगों से बातचीत शुरू हुई है, हालांकि बहुत इनिशियल स्टेज पर है। और ऑक्सीजन सप्लाई को रीस्टोर कराना, तुरंत सभी अस्पतालों तक पहुंचाना एक कठिन काम है। ये पहले से होना चाहिए। जो आदर्श स्थितियां ऐसी होती हैं कि मान के चला जाता है कि कम से कम 36 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले निर्देश भी दिए हैं, बावजूद उसके सिर्फ घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई कुछ अस्पतालों में बची हुई है प्राइवेट सेक्टर के। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये समझिए कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो इसी